हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का वो है एसिड बेस और साल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पार्ट 1 है ये वीडियो। केमिस्ट्री में देखते हैं तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तृत जानेंगे। तो अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और जो OH- आ देते हैं जल में, उसे हम क्षार कहते हैं। और जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाकर हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमें साल्ट प्राप्त होते हैं, प्लस में क्या, जल हमें प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये कुछ अम्ल है: सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, टार्ट्रिक। इससे देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं? तो ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। एक लिटमस पत्र होता है, उसको क्या कर देते हैं, अम्ल, जैसे ही हम अम्ल उस पर डालेंगे तो वो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देन इसके बाद में देखते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा। इसके बारे में इसके प्रकार देखते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो ये प्रबल अम्ल भी होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से आयन दे देते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले उदाहरण है HCl, जो कि H+ और Cl- में टूटेगा। इसी प्रकार H2SO4, जो कि H+ और HSO4- में टूटेगा। और इसी प्रकार जो नाइट्रिक एसिड है ये भी इसी प्रकार आसानी से टूट जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं दुर्बल अम्ल। ये पूर्णतः जल में नहीं टूटते हैं। इसमें है CH3COOH, जो कि पूर्णतः ये जल में आयनों में विभक्त नहीं होते या टूटते नहीं है। इस प्रकार इसमें आगे दिखते हैं, जैसे सांद्र अम्ल। तो सांद्र का मतलब इस क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, अम्ल होता है जो अधिक मात्रा में होता है, और जबकि जो जल होता है वो अल्प या कम मात्रा में लेते हैं। इसी प्रकार हम तनु अम्ल में देखते हैं तो इसमें क्या होगी, अम्ल की मात्रा तो कम होगी और तथा जो जल की मात्रा होगी वो क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। देन इसके बाद में देखते हैं, ये pH स्केल होता है जो 0 से लेकर 7 तक तो क्या होता है, अम्ल होते हैं। और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से 14 तक क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। जिस प्रकार उदासीन, ये 7 से जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो सबसे पहले दुर्बल, और जैसे उससे कम होते जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, प्रबल हमें बदल जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्षारक। क्षारक होते हैं जो बेस, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जबकि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे। और ये जलीय विलयन में OH- दे रहे थे, और वो जल जो अम्ल है वो H+ आयन दे रहे थे। इनके बीच भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें जो प्रबल क्षारक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो प्रबल क्षारक वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से H+ और OH- आयन देते हैं। तो ये OH- आयन देने के कारण ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसी प्रकार KOH, तो ये K+ और OH- में आराम से टूट जाएगा। इसी प्रकार Ca++ में और OH- आयन में ये पूर्णतः टूट जाएगा। इसी प्रकार जो दुर्बल क्षारक है ये पूर्णतः टूट कर क्या होता है, NH4O- और H+ में ये टूटता है। देन इसके बाद में देखते हैं क्षारक। तो क्षार क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील क्षारक, क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं। इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार इसमें देखते हैं फिर अम्ल और क्षारक की हम परस्पर जो अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें। तो लवण के बारे में देखते हैं कुछ बेसिक। तो अम्ल और क्षारक को मिलाकर क्या होगा, इसमें लवण और जल। तो इसमें एक उदाहरण से समझते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हमें साधारण नमक प्लस में जल प्राप्त होगा। इसके जो उदाहरण है वो क्या है, एक तो सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है, और एक पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद में देखते हैं इसमें इंडिकेटर, जिसे हम सूचक
के नाम से जानते हैं। सूचक क्या होते हैं? ये किसी दिए गए विलयन में क्या करते हैं? अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, बताते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? इसमें रंग और तथा जो गंध होती है वो अम्ल और क्षारक के माध्यम से ही बदली जाती है। तो सूचक के प्रकार होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इसमें देखते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होता है? तो ये पौधों से प्राप्त होता है या पौधों में पाया जाता है। देन कृत्रिम देखते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ है। और जो गंधीय सूचक है ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये एडवांस है आपके लिए। तो गंधीय सूचक क्या होता है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय तथा क्षारक माध्यम में बदल जाती है। इसमें जैसे लौंग, लौंग तेल और प्याज। और जो प्राकृतिक सूचक है इसमें क्या होगा? लिटमस और जो लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेजिया पौधों के जो फूल है, और इसमें हल्दी। और जो कृत्रिम जिसे हम संश्लेषित या मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसमें मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थैलीन है। इसके बारे में आगे विस्तृत से जानेंगे। इसके बारे में देखते हैं। ये कुछ रिएक्शन है। इसमें क्या है? जैसे HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जो कि NaOH जो कि बेस है या क्षारक जिसे हम कहते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमें साल्ट और प्लस में जल हमें प्राप्त होता है। तो सूचक के बारे में अभी देखा था, तो सूचक के बारे में देखते हैं नहीं। इसमें क्या होता है? तो सूचक में जैसे लिटमस लेते हैं तो इसमें क्या होता है? जब हम अम्ल डालते हैं या अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। देन इसके अगर इसमें लिटमस पत्र पर हम जैसे क्षार डालते हैं तो इसका रंग होता है वो नीला हो जाता है। इसी प्रकार हम लाल पत्ता गोभी का जो रस लेते हैं उसमें जो अम्ल डालते हैं तो इसका रंग जो क्या होता है? लाल रहता है। और जबकि इस पर क्षार डालते हैं, क्षार के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो रंग होता है वो हरा हो जाता है। देन हल्दी देखते हैं तो हल्दी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अम्ल का, ना गंध पर ना कोई सीमा पर। और जो इसकी क्षार डालने पर इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? लाल हो जाता है। हाइड्रेजिया के फूल का जो रस होता है, जो इसको अम्ल के साथ जब हम डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? इसका कलर होता है वो नीला हो जाता है। और जब क्षार डालते हैं तो इसका कलर क्या होगा? गुलाबी हो जाता है। देन कृत्रिम जो सेकंड सूचक था कृत्रिम, तो इसमें फेनोफ्थैलीन। तो ये क्या होता है? जब हम इसमें अम्ल डालते हैं तो इसका जो रंग होता है वो रंगीन हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, कोई इसका रंग नहीं होता। और जब इसमें हम क्षारक डालते हैं तो इसका जो रंग होता है वो गुलाबी हो जाता है। और इसमें मेथिल ऑरेंज होता है, उसमें जब हम अम्ल डालते हैं तो इसका जो रंग है वो लाल हो जाएगा। और जिसे हम इसमें क्षारक डालते हैं तो इसका जो रंग है वो पीला हो जाएगा। देन इसके बाद में जो गंधीय सूचक थे इसमें देखते हैं जो प्याज का रस है, उसमें हम जब अम्ल डालते हैं तो इसमें क्या होगी? तीक्ष्ण गंध निकलेगी। और जब क्षार डालते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं आती है। इसी प्रकार वेनिला जो कि आइसक्रीम होती है, इसमें क्या होती है? जब अम्ल डालते हैं तो समान गंध रहती है, और जिसमें क्षार डालते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं रहती है। इसी प्रकार जो लौंग का तेल है इसमें क्या होती है? जो अम्ल डालते हैं तो इसमें समान गंध रहती है, जबकि क्षार डालने पर इसमें कोई गंध नहीं रहती है। अब देखते हैं अम्ल तथा जो क्षारों के जो रासायनिक गुण हैं उसके बारे में जानते हैं। अम्ल तथा जो क्षारों के रासायनिक गुण हैं, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले धातु की अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ हम धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस में क्या होगा? हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हमें प्राप्त होगी। तो इसमें जैसे अम्ल और धातु देखते हैं, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो इसकी जिंक के साथ जिंक क्या होगी? इस पर धातु होगी। तो इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी प्रकार जब हम क्षारक के साथ करवाते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें भी क्षार के साथ में धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसमें देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें सोडियम जिंकेट प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। देन इसके बाद में देखते हैं पॉप टेस्ट, जो कि आपके सिलेबस में है। पॉप टेस्ट में क्या होता है? जब हाइड्रोजन जो गैस निहित परत नली के पास जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो इसमें पॉप की आवाज़ या ध्वनि हमें उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हम क्या होते हैं? तो इस टेस्ट से ही हमें हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का यह पता चलता है। देन इसके बाद में देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? तो अम्ल की जब हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हमें जल प्राप्त होगा। जबकि जो बाइकार्बोनेट्स है उनके साथ में हमें जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी।
इसमें देखते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस जलीय विलयन इसका प्राप्त होगा, प्लस में जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसीय रूप में हमें प्राप्त होगी, और जो जल है वो हमें लिक्विड या द्रव में हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार अम्ल की हम धातु बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें देखते हैं जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो जांच का जो टेस्ट होता है वो किस प्रकार होता है। तो उत्पादित यानी हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस प्लस में हमें जल जो कि लिक्विड प्राप्त होता है। और इसमें जब अधिक मात्रा में हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो जब अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल प्लस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम अधिक प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम बाई कार्बोनेट प्लस में जो हमें ये घुलनशील। देन इसके बाद में देखते हैं ये कुछ है तो ये क्या है, HCl जो कि अम्ल है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है ये किस में टूटेगा, Na है, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा जल में। और जबकि जो Na प्लस है ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा जो कि ये लवण है या साल्ट जिसे हम कहते हैं। और HCl होता है जो H प्लस और Cl माइनस। तो ये जल में क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है जो कि ये क्षार है। और जबकि ये Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस दे रहा है, ये क्या है, साल्ट है। देन इसके बाद में देखते हैं अम्ल और क्षारक की जो परस्पर अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है। तो अभी देखा था ऊपर, अम्ल और क्षारक की हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस में हमें जल प्राप्त होता है। देन इसके बाद में देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का हम प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त कर देते हैं तो जो परिणाम स्वरूप हमें लवण जो जल प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है और HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है, ये क्या होंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, ये आपस में इनके जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, NaCl प्लस में H2 जो हमें जल प्राप्त होगा। इसमें देखते हैं जब हम प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा प्लस में जल प्राप्त होगा। और जब हम दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्षारीय लवण हमें प्राप्त होगा प्लस में जल प्राप्त होगा। और प्रबल अम्ल की जब हम प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उदासीन लवण प्लस में हमें जल प्राप्त होगा। और जब दुर्बल अम्ल की हम दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उन्हें उदासीन लवण प्लस में जल प्राप्त होगा। इसके बाद में देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया करवाने पर जब धात्विक ऑक्साइड की हम अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, हमें लवण प्लस में जल प्राप्त होगा। तो हमें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस में हमें जल प्राप्त होगा। जो कैल्शियम क्लोराइड के बनने के कारण जो विलयन का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसमें जो इसके उदाहरण है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देन इसके बाद में देखते हैं धात्विक ऑक्साइडों की जो क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, तो अधात्विक वो अधात्विक है, धात्विक नहीं होगा, अधात्विक ऑक्साइडों की। तो अधात्विक ऑक्साइडों के हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें भी लवण और जल हमें प्राप्त होते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जबकि जो धात्विक होते हैं धात्विक ऑक्साइड वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं तथा वे विद्युत के कुछ अलग होते हैं और इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह प्रवाहित करते हैं। इसमें अम्ल की जब अभिक्रिया करवाते हैं जैसे धातु कार्बोनेट के साथ में तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्राप्त हमें होगा। और जब अम्ल की अभिक्रिया हम धातु के साथ करवाते हैं तो इसमें लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब करवाएंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया तो इसमें लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। देन अम्ल की अभिक्रिया हम धातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस में हमें जल प्राप्त होता है।
उसके बाद में अम्ल की हम क्षारक के साथ करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये उदासीनीकरण का अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। इसमें लवण प्लस में जल प्राप्त हमें होगा। इसकी इसी प्रकार हम क्षार की देखते हैं तो क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें लवण और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी और धातु बाइक या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। और धातु ऑक्साइड के साथ ये लवण प्लस में हमें जल प्राप्त होता है और अधातु ऑक्साइड के साथ भी ये लवण प्लस में हमें जल देता है। अम्ल तथा क्षारों की जो समानता होती है क्षारकों में वो क्या होती है, तो सभी जो अम्ल होते हैं वो अम्ल क्या होते हैं H+ आयन देते हैं और जो सभी क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं जल में। तो जब कोई अम्लीय क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, मतलब तो जल में मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है वो H3O+ या OH- के प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। अब क्षार तथा जो अम्ल की प्रबलता है उसको देखते हैं। जो किसी क्षारीय अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो किसी अम्लीय क्षारक की जो प्रबलता है हम सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक सूचक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या होता है अनेक सूचकों का ये मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल देखेंगे हम जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।